नमस्कार दोस्तों, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपको जितनी भी वर्तमान समय में सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनकी जानकारी मिलती है। दोस्तों, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन सभी योजनाओं का सरकार का चलाने का उद्देश्य एक ही है कि प्रदेश भर में जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों तक सरकार किसी न किसी प्रकार से योजनाओं के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुंचा सके। लेकिन उन योजनाओं के बारे में जब किसी व्यक्ति को मालूम नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, तो किसी भी प्रकार से गरीब व्यक्ति इन योजनाओं की जानकारी नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के ये वीडियो बनाया गया है कि जो भी वर्तमान समय में नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, पहले से चलाई गई जो योजनाएं हैं, जो भी घोषणाएं हैं, उन सब की जानकारी सभी गरीब लोगों तक पहुंचे ताकि सभी लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। दोस्तों, किस प्रकार से आप किस योजना का लाभ ले सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कहाँ पर जाकर के हम फॉर्म भर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी जाती है। भजनलाल सरकार के द्वारा जो भी नई योजनाएं और घोषणाएं की जाती हैं, जो भी सूचना और आदेश दिए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर दे दी जाती है। राशन की दुकानों पर मिलेंगे छोटू मुन्ना गैस सिलेंडर फ्री। तो दोस्तों, राशन की दुकानों पर जहां पर आप फ्री में राशन लेते हैं, वहां पर आप सरकार ने एक प्रोजेक्ट के माध्यम से छोटू मुन्ना गैस सिलेंडर देने की योजना बनाई है। जो किस प्रकार से मिलेंगे उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। राशन कार्ड की ई-केवाईसी की जा रही है जिसकी लास्ट डेट 30 जून है, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 30 सितंबर कर दिया गया है। आपको अवश्य ही अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवानी चाहिए ताकि आगे भी आपको फ्री में राशन मिलता रहे। यदि हम राशन कार्ड की केवाईसी नहीं करवाएंगे तो अगले महीने मिलने वाला जो 10 किलो गेहूं है वो हमारे को नहीं मिलेगा, राशन बंद हो जाएगा। इसके लिए और राशन कार्ड के फ्री राशन के साथ साथ अनेक और भी योजनाओं का लाभ मिलता है, वो लाभ भी आपको मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए सभी लोग, परिवार के सभी सदस्य अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर के नज़दीकी राशन की दुकान पर जाएंगे और वहां पर आसानी से अपनी पोस्ट की मशीन से केवाईसी अवश्य करवाएंगे। साथियों, यदि आप स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, पैसे नहीं है, तो आप 2 लाख तक का लोन 5% ब्याज पर सरकार से एक योजना के माध्यम से ले सकते हैं। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसी के साथ राजस्थान के अंदर ईआरसीपी जो योजना थी उसका विस्तार कर दिया गया है, इसमें बदलाव किया गया है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। राजस्थान के अंदर महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि सरकार ने महिलाओं का जो आरक्षण है उसको बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप किसी काम से जुड़े हुए हैं और आप उस काम के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी आप यदि औजार खरीदना चाहते हैं, तो सरकार टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की राशि एक योजना के माध्यम से दे रही है। किस प्रकार से आप ये 15,000 की राशि ले सकते हैं और अपने काम धंधे से जुड़े हुए जो भी औजार हैं वो खरीद सकते हैं। किस प्रकार से मिलने वाले हैं उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सभी लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक भेजता रहता हूं, पहुंचाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं राशन कार्ड से संबंधित। राशन की दुकान पर निःशुल्क केवाईसी हो रही है। 30 जून तक ई केवाईसी करवा ले, वरना आपको जो फ्री मिलने वाला राशन है वो बंद हो जाएगा। दोस्तों, सरकार ने ई केवाईसी शुरू क्यों की है, इसके बारे में सरकार ने हवाला देते हुए बताया है कि फ्री राशन यानी कि खाद्य सुरक्षा के अंदर किसी न किसी प्रकार से गड़बड़ी सरकार को देखने को मिली है। इस कारण से केंद्र सरकार ने राशन कार्ड की ई केवाईसी के लिए कदम उठाया है ताकि गड़बड़ी रोकी जा सके। दोस्तों, आपको अवश्य ही परिवार के सभी सदस्यों की केवाईसी करवानी चाहिए, वरना आपको मिलने वाला जो फ्री राशन है वो आगे बंद हो जाएगा। अन्य योजनाओं को जो लाभ मिलता है वो भी आपको मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए आप अवश्य ही केवाईसी जरूर करवाएं। और जिस भी परिवार को राशन कार्ड को ई केवाईसी करवाने के अंदर समस्या आ रही है, तो अपने जो भी आधार कार्ड हैं उन सभी आधार कार्डों को आधार सेंटर पर जाकर के आप अपडेट अवश्य करवाएं। अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का आधार कार्ड से ई केवाईसी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, जो भी बच्चे हैं और उन बच्चों का जन्म से लेकर के 5 साल तक का जो आधार कार्ड बना है उसको आप पहले आधार सेंटर पर जाकर के अपडेट करवाएं, उसके बाद में ई केवाईसी करवाएं, आसानी से उनकी ई केवाईसी हो जाएगी। जो भी लोग घर से गए हुए हैं बाहर और राजस्थान में काम कर रहे हैं, और राजस्थान के किसी भी राशन डीलर के पास जाकर के अपने आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर बता करके ई केवाईसी करवा सकते हैं। इसी के साथ यदि कोई भी व्यक्ति राजस्थान से बाहर कमाने के लिए गया हुआ है तो उसके लिए सरकार ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दी है। जैसे अपडेट आएगी वैसे आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर भी
बता दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम एक बहुत ही अच्छी योजना के बारे में जानकारी लेते हैं, और वो योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसको नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से शुरू किया था। दोस्तों इस योजना से क्या क्या लाभ मिलता है तो उसके बारे में बताया गया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन कराता है उस भाई बहन को 3 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी पर दिया जाता है। 5% ब्याज पर लोन दिया जाता है। 15,000 रुपये का टूल किट दिया जाता है। स्किल ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है और ट्रेनिंग में 500 रुपये प्रत्येक दिन दिए जाते हैं। इसी के साथ उनको क्वालिटी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ब्रांडिंग और विज्ञापन जैसी जो मार्केटिंग सहायता है वो भी इस योजना के माध्यम से दी जाती है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर 18 प्रकार के पहले से चले आ रहे जो काम है, उनसे जुड़े हुए जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है। दोस्तों ऐसी कौन कौन से काम हैं जिनको इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलता है? तो यदि आप भी इन 18 प्रकार के कामों से जुड़े हुए हैं तो इस योजना की जो सभी लाभ हैं वो आप ले सकते हैं। यदि आप कारपेंटर का काम करते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार का काम करने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा या टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची और राजमिस्त्री, इसके अलावा डलिया, चटाई और झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले जो भी लोग हैं, अर्थात इन 18 प्रकार के कामों से जुड़े जो लोग हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना के अंदर जो भी लाभ मिलते हैं उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए सरकार ने अभी तक 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान कर दिया है। 18 प्रकार के पारंपरिक जो व्यवसाय है, पहले से चले आ रहे काम धंधे हैं, उनको इसमें जोड़ा गया है। शिल्पकार और जो कारीगर होते हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है, उनको आईडी कार्ड बना करके सरकार देती है ताकि उनको पहचान मिल सके। यदि आप अपने काम को शुरू करना चाहते हैं और आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो इस योजना के माध्यम से ये 18 प्रकार के कामों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोन भी ले सकते हैं। पहले चरण में उनको 1 लाख का लोन मिलेगा, दूसरे चरण में उनको 2 लाख का लोन मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं ली जाती है और केवल 5% ब्याज पर ही सरकार ये लोन उपलब्ध करवाती है। इस योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है, टूल किट लाभ दिया जाता है, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग जो सहायता है वो भी सरकार इन 18 प्रकार के कामों से जुड़े हुए लोगों को देती है, पहुंचाती है। इस योजना के तहत जुड़ने वाले लोगों को प्रशिक्षण भी करवाया जाता है, दिया जाता है, ट्रेनिंग करवाई जाती है और ट्रेनिंग के समय भी उनको 500 रुपये की सहायता दी जाती है। 4-5 दिन तक इनको फ्री के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि वो लोग अपने काम के अंदर दक्ष हो सके। इसी के साथ दोस्तों 10वां अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है 2024 के अंदर श्रीनगर के अंदर आयोजित किया जा रहा है और इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वो है स्वयं और समाज के लिए योग। दुनिया भर के अंदर पहला जो योग दिवस है वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। 2024 के अंदर जो योग दिवस है उसका आयोजन श्रीनगर के अंदर किया गया है। इसी के साथ राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार है महिलाओं के ऊपर मेहरबान हो चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती में अब महिला जो आरक्षण है उसको बढ़ा करके 33% कर दिया गया है। भजनलाल सरकार ने शिक्षक भर्ती के बाद अब पुलिस भर्ती के अंदर भी महिलाओं को बड़ी राहत दी है। पुलिस भर्ती में अब महिला आरक्षण 30% से बढ़कर के 33% कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने शिक्षक भर्ती के अंदर महिलाओं को आरक्षण जो 30% मिलता था उसको बढ़ा करके अब 50% कर दिया गया है। भाजपा ने संकल्प पत्र में ये घोषणा की थी कि सरकार बनते ही महिला आरक्षण को बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने इसको मंजूरी दी थी, अब सरकार ने अपने स्तर पर इसको मंजूरी दे दी है। पहले महिलाओं को जो पुलिस के अंदर 30% आरक्षण मिलता था उसको बढ़ा करके अब 33% कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती के अंदर पहले 30% आरक्षण मिलता था उसको बढ़ा करके अब 50% कर दिया गया है। तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इसी के साथ दोस्तों यूजीसी जो नेट है जो एग्जाम 2024 में संपन्न हुई थी उसकी सीबीआई जांच के लिए सरकार ने आदेश दे दिया है। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा आदेश, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का ऐलान, सीबीआई जांच करने की घोषणा कर दी गई है, अर्थात इसकी सीबीआई जांच होगी। अब राशन की दुकानों पर मिलेंगे गैस सिलेंडर, छोटू 5 किलो का और मुन्ना 2 किलो का। तो जो भी आप नजदीकी दुकान से राशन की दुकान से फ्री में राशन लेते हैं उसी दुकान के ऊपर अब आपको छोटे गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं। छोटू नाम का जो सिलेंडर है वो 5 किलो का मिलेगा, मुन्ना नाम का जो सिलेंडर है वो आपको 2 किलो का यहाँ पर मिलने वाला है।
तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इन गैस सिलेंडर का उपयोग कर सकते हैं और आप ले सकते हैं। इसी के साथ राजस्थान जो कॉलेज है उसके अंदर जो भी फॉर्म भरे जा रहे थे उसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा करके बुधवार 26 जून 2024 कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीए, बीएससी और बीकॉम के सेमेस्टर फर्स्ट में प्रवेश के आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसको 26 जून 2024 कर दी गई है। जिन लोगों ने भी, जिस स्टूडेंट्स ने भी फॉर्म नहीं भरा है वो विद्यार्थी आसानी से इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि डेट को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर जो एक योजना चलाई गई थी ERCP, पूर्वी राजस्थान नहर जो परियोजना चलाई गई थी, योजना चलाई गई थी, उसका विस्तार किया गया है। इस ERCP योजना के तहत राजस्थान के जो पूर्वी 12 जिले हैं उनको जोड़ा जाएगा और चंबल नदी के पानी से इन 12 जिलों के अंदर जो भी बांध सूखे पड़े हैं उनको पानी से भरा जाएगा। तो इस ERCP योजना का विस्तार करते हुए सरकार ने जयपुर की छितौली, जवानपुरा दाबाई और बुचारा जो बांध है उनको भी इनके अंदर जोड़ दिया गया है। तो ERCP योजना के इस प्रकार से विस्तार किया गया है और ERCP योजना के माध्यम से 12-13 जो जिले हैं पूर्वी राजस्थान के उनके अंदर जो भी बांध सूखे हैं उनको अब भरा जाएगा ताकि जल स्तर ऊपर आ सके, क्योंकि जो भूजल है, भूजल का स्तर है वो बिल्कुल डाउन जा चुका है और पानी की समस्या राजस्थान के अंदर विकट रूप ले चुकी है। इसी का समाधान करने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इसी के साथ दोस्तों खातीपुरा में प्रदेश के पहले वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो की पहली तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंटेनेंस के लिए जयपुर से बाहर नहीं जाएगी हमारी वंदे भारत। तो वंदे भारत ट्रेन जो हमारे जयपुर के अंदर चलाई जा रही है ये मेंटेनेंस के लिए किसी प्रकार से खराबी होती है सुधरने के लिए अब जयपुर से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि खातीपुरा के अंदर इसके लिए अब मेंटेनेंस डिपो तैयार कर दिया गया है। दोस्तों इसको शुरू करने के लिए इसमें बताया गया है कि मेंटेनेंस के लिए अब अजमेर, बीकानेर, जोधपुर नहीं जाएगी। 700 मीटर लंबी 8 लाइन यहाँ पर बिछा दी गई है और जो हमारा वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है वो इस प्रकार का होने वाला है। खातीपुरा जो स्टेशन बिल्डिंग है वो इस प्रकार की हमारे जयपुर के अंदर बनी हुई है और इस मेंटेनेंस डिपो को बनाने के लिए सरकार को 180 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जिसके लिए 120 करोड़ रुपए की राशि मिल भी चुकी है। इसी के साथ हम आगे बात कर लेते हैं कि दोस्तों केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किए गए बाल साहित्य पुरस्कार 2024। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं, बाल साहित्य पुरस्कार 2024 दिए गए हैं। जो राजस्थान के अंदर यदि हम बात करते हैं तो राजस्थानी जो बोली है इस राजस्थानी के लिए पुरस्कार मिला है मारी ढाणी जो कविता संग्रह है और इसको लिखने वाले हैं प्रहलाद सिंह झोरडा। इनको ये बाल साहित्य पुरस्कार 2024 राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है। मोनपुरा गांव में पिछले साल बनी महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी, राज्य की पहली सैन्य अकादमी तैयार हो चुकी है, लेकिन विभाग ने अभी तक इसके अंदर प्रवेश के लिए कोई फॉर्मूला तैयार नहीं किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए 2017 के अंदर घोषणा की गई थी और 2019 के अंदर इसको शुरू किया गया था। 31 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है और 10 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर ये पहली सैन्य अकादमी राजस्थान के अंदर बनी है। तो सीकर के मोनपुरा गांव में बनी उत्तरी भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी है। उत्तर भारत की पहली जो यदि सैन्य अकादमी मानी जाए तो वो राजस्थान की सीकर के अंदर बनी है, जिसमें अब जल्दी प्रवेश शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, किस योजना का विस्तार किया गया है उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर जाना है। इन योजनाओं से संबंधित, घोषणाओं से संबंधित किसी भी प्रकार से आपको अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। फिर नई योजनाओं के साथ एक फिर वीडियो में मिलता हूँ।